दरकती हुई जमीन और खोता हुआ विश्वास और बिखरता हुआ जनाधार को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। अब यहाँ पर कांग्रेस आके बीच में रोटियां सेकने का काम कर रही है, कैसा लग रहा है? नहीं, सवाल ही गलत है आपका। क्या कांग्रेस पे रहना और क्या राम को मानना अलग अलग है? क्या भाजपा राम की ठेकेदार है? अगर पत्रकार की हत्या हो जाए, अगर कांग्रेस पार्टी सवाल करती है तो कहते हैं पाकिस्तान चले जाइए, देशद्रोही है। योगी सरकार का चेहरा बेनकाब हो गया है। अगर उपलब्धि है तो सरकार बताए। और जनता कोई बदलाव नहीं चाहती है। हम दावा कर सकते हैं कि 2022 में प्रियंका गांधी की रहनुमाई में, अजय लल्लू जी के नेतृत्व में और कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं के बीच में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, ऐसा मैं मानता हूं। इंडिया जंक्शन की खास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद है यूपी कांग्रेस प्रवक्ता अशोक सिंह जी। आइए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस वक्त चुनाव का बिगुल फूंक रहा है, आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं, कांग्रेस खुद को कहां पे मजबूत देख रही है? यूँ तो कांग्रेस की सरकार राज्यों में है, मगर यूपी की स्थिति कहां तक कितनी बेहतर और सही चल रही है, इन सारे सवालों को लेकर आज हम आए हैं कांग्रेस कार्यालय। हमारे साथ मौजूद हैं अशोक सिंह जी, जो बताएंगे कि कांग्रेस किस तरह से अपनी तैयारी आने वाले चुनाव के लिए कर रही है। नमस्कार अशोक सिंह। आपके जो दर्शक हैं उनको भी मेरा प्रणाम, चूँकि आपके बहुत सारे व्यूजर्स हैं, बहुत सारे दर्शक हैं और आपके चैनल को मेरी शुभकामनाएं। सवाल बड़ा गंभीर है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम 30 साल से सत्ता में नहीं हैं। बहुत सारे दौर, बहुत सारे प्रयोग उत्तर प्रदेश की जनता ने देखे। बहन मायावती को देखा, 6-6 महीने की सरकारें देखी, मुलायम सिंह को देखा, राजनाथ सिंह को देखा, मगर उत्तर प्रदेश को क्या मिला? और अब योगी आदित्यनाथ को देखा। भाजपा की एक नई पहचान हो गई है 4.25 साल में। दरकती हुई जमीन और खोता हुआ विश्वास और बिखरता हुआ जनाधार को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। 4.25 साल में कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी जी के रहनुमाई में और आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में हमने जनहित मुद्दों को लेकर लगातार सड़क पर काम किया, जनता के बीच में काम किया। आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके माध्यम से पूछ लेता हूं, क्या अखिलेश यादव पर कोई मुकदमा लगा है? क्या बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कोई मुकदमा लगा है? हम गर्व से कह सकते हैं कि जनता के हित के मुद्दों पर कांग्रेस के अध्यक्ष पर 70 से ज्यादा मुकदमे लगे और 1 लाख लोगों को जेल भेजा है सरकार ने। ये पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां जनहित के मुद्दों पर उठाने में अपराध हो गया है। और ये अपराध इसलिए है कि सच कहना बगावत हो गया उत्तर प्रदेश में, सच बोलना बगावत हो गया है। अगर पत्रकार की हत्या हो जाए, अगर कांग्रेस पार्टी सवाल करती है तो कहते हैं पाकिस्तान चले जाइए, देशद्रोही है। किस तरह की सियासत है? और लोकतंत्र में इस तरह का इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। जब भी कभी इतिहास लिखा जाएगा मोदी और योगी जी का लोकतंत्र के बारे में, तो कभी माफ नहीं करेगा। बाहर जाकर अन्य राज्यों में जिस तरह की भाषा होती है, उत्तर प्रदेश में सड़क से लेकर जेल तक आदमी सुरक्षित नहीं है। रोजगार के नाम पर आप पर कुछ नहीं है, शिक्षा के नाम पर आप पर कुछ नहीं है। अपराधी जिस तरीके से तांडव कर रहे हैं और 2020 का मैच खेल रहे हैं, ये सब जानते हैं। योगी सरकार का चेहरा बेनकाब हो गया है। अगर उपलब्धि है तो सरकार बताए। सर, एक सवाल मेरा है कि ये आज आपके वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें वो आरोप प्रत्यारोप का जो चल रहा था सिलसिला, वहाँ पर एक सवाल मेरा यहाँ ये आता है कि राम मंदिर का मुद्दा ब्रिटिश शासन से चल रहा था, उससे पहले राजा रजवाड़े हुए करते थे, उस समय से चल रहा था, और कहीं ना कहीं से देश ने कांग्रेस के नेतृत्व की सरकारें देखी, सेंट्रल में देखी, यूपी में देखी, और काफ़ी लंबा वक्त आपने सरकार में आप रहे। तो ये राम मंदिर का मुद्दा, जो राम के मंदिर के बनने का जो सपना कह सकते हैं या मुद्दा कह सकते हैं, वो हल हो चुका है। अब यहाँ पर कांग्रेस आके बीच में रोटियां सेकने का काम कर रही है, कैसा लग रहा है? नहीं, सवाल ही गलत है आपका। राम आपके भी उतने हैं और मेरे भी उतने हैं।
राम को आप बांट नहीं सकते। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और रहीम भी अपने हैं। सवाल इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आता है, प्रक्रिया के तहत आदेश आता है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में एक ट्रस्ट बनता है और भव्य राम मंदिर निर्माण का एक फैसला आता है, पूरे देश ने स्वागत किया। उसमें कांग्रेस कार्यकर्ता, क्या कांग्रेस में रहना और क्या राम को मानना अलग अलग है? क्या भाजपा राम की ठेकेदार है? ये जवाब देना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी बतानी पड़ेगी। और सबसे बड़ा सवाल है, क्या दामन में जो दाग लगे हैं आपको बताना तो पड़ेगा कि भाई आधा घंटे के अंदर वो कौन सी मशीन है जो वाइट कर देती है, करोड़ों रुपए ला देती है आधा घंटे के अंदर। अगर दामन में दाग लगे हैं और आप पर आरोप लगे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है। हम वही मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन जांच करा ली जाए। क्यों भाग रही है सरकार? सीता मैया ने भी तो अपना, सीता मैया पर जब आरोप लगे तो सीता मैया ने भी अपना त्याग किया है, बलिदान दिया है और हम प्रणाम करते हैं। तो आज अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार, चूंकि सरकार तो उनकी है, देश में मोदी की सरकार है, तो हमारी मांग है कि जांच कराएं। दूध का दूध और पानी का सवाल आस्था का है। करोड़ों विश्व भर के लोग आज आप इस तरह के घोटाले करेंगे? किसी ने खाता ना वही जो योगी कहे वही सही, ये नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है। जो संविधान योगी आदित्यनाथ को कुर्सी देता है वही संविधान मुझे बोलने का अधिकार देता है और पूछने का अधिकार देता है। अभी हालिया में चुनाव होने वाले हैं 2022 में। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है जो बहुत बड़ा चुनाव है। यहीं से तय होता है, यहीं से तय होती है दिल्ली की राजनीति और यहीं सब सारे मुद्दे यहीं से तय होते हैं। कैसी तैयारी है आपकी इस बार 2022 के चुनाव को लेकर? मैंने अभी पहले वक्तव्य में कहा कि 70 से ज़्यादा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पर इसलिए मुकदमे लगा दिए कि वो जनता के मुद्दे पे काम कर रहे थे। 1 लाख कार्यकर्ता को जेल भेज दिया गया चूंकि वो जनता की आवाज़ उठा रहे थे। तो दरकती हुई जमीन को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही है और सपा और बसपा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। 30 साल से हम उत्तर प्रदेश की सरकार में नहीं है, तो अब उत्तर प्रदेश की जनता कोई प्रयोग नहीं जाती। सपा बसपा भाजपा सब देख चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता अब विकास चाहती है। मैं पूरी बात कंप्लीट कह लूँ, आज देश का किसान रो रहा है, सड़क पर बैठा है। 400 लोगों के शहीद हो गए किसान। क्या जिम्मेदारी है? एक टेलीफोन कॉल का आज भी इंतजार कर रहा है किसान। आंखों में मोतियाबिंद हो गया है योगी और मोदी के। कौन जवाब देगा? एक बात पुरानी कही जाती है उत्तर प्रदेश में कि जिसका बेटा मरता है, जिसका कलेजा फट जाता है। एक पुरानी कहावत है कि जाकी ना फटे बिबाई वो क्या जाने पीर पर आई। अभी 2017 के चुनाव में आप अभी आज सपा समाजवादी पार्टी और बसपा को आप कह रहे हैं, वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में आपने गठबंधन किया था समाजवादी पार्टी से। आज आपका गठबंधन टूट गया। आज जब आपके साथ नहीं है तो आप इस तरह की बात कर रहे हैं। अब अगर चुनाव आने वाले हैं तो क्या ऐसा संभव है दोबारा फिर आपके पास कोई आएगा या आप किसी के पास जाएंगे? माँ गंगा ने बुलाया है। ये सवाल देश के प्रधानमंत्री से हुआ कि गंगा की सफाई कितनी हो गई है। सिद्धांतों की सियासत होती है देश में, विचारों की सियासत होती है देश में। और सबसे बड़ी बात है कि जब राजनीतिक क्षेत्र में आदमी आता है तो सिद्धांत लेकर आता है। जिनका कोई सिद्धांत ही नहीं है और जिनकी कोई सोच नहीं है। कभी आपने सुना था कि एयरपोर्ट पे अडानी एयरपोर्ट हो जाएगा? कभी आपने सुना था कि अडानी रेल हो जाएगी? नहीं, मेरा सवाल है। नहीं, मैं उसी सवाल पर आ रहा हूं। हम 17 में समाजवादी पार्टी के साथ लड़े, हम हार स्वीकार कर रहे हैं। गंगा में बहुत सारा पानी 4.5 साल में बह गया है। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली है, लोगों को दवाएं नहीं मिली हैं और लोग पलायन कर रहे हैं, रोजगार नहीं है। कमर तोड़ के रख दी है और कहते थे मोदी जी मुझे चौराहे पे खड़ा कर दीजिए, मेरी कोई गलती निकल जाए। आज डीजल और पेट्रोल पर जो फोटो लगी है पेट्रोल पंप पर, वो चिढ़ाने का काम करती है। जो गरीब हिंदुस्तान में जो आम आदमी हैं उसके जले पर नमक छिड़कने का काम करती है। 22 का चुनाव है, तैयारी यहाँ पे 22 की चल रही है, विधानसभा चुनाव की चल रही। 4 साल नहीं, 1989 से आप उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने के प्रयास में लगे रहे हैं। फिर एक बार चुनाव आने वाले हैं।
कैसे लोगों को आप मौका दे रहे हैं पार्टी में, किस तरह का आप क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्या मुद्दे आपके होंगे? और दूसरी बात मेरी एक और है कि यूपी चुनाव में कांग्रेस के पास में कौन सा वो चेहरा है जिसे मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जाए? महंगाई, बेरोजगारी, ये सबसे बड़े दो सवाल हैं जो आम आदमी को झकझोर देते हैं। हम लगातार हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में संघर्ष कर रहे हैं। सन्निकट चुनाव है और चुनाव की व्यापक हमारी तैयारी है। जिला पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जमीन दरक गई है, घबराहट हो गई है। इसलिए मैंने कहा कि बिखरता हुआ जनाधार और खोता हुआ विश्वास बचाने का भाजपा प्रयास कर रही है। चूंकि सत्ता में है, वो जो वायदे किए थे, जो सपने दिखाए थे, क्या 2 करोड़ रोजगार मिला, डीजल पेट्रोल के दाम कम हुए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। हम सारे मुद्दों को लेकर, हमारा मुद्दा होगा बेरोजगारी, महंगाई, आम आदमी को रोजगार मिले, दवाई मिले, सुरक्षा मिले, जेल में हत्याएं ना हो सके। पत्रकार पे भी अभी मैं बता रहा हूँ, पत्रकारों को तो सच लिखने पर हत्याएं हो रही हैं। ये पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पत्रकारों की हत्या हो जाती है और सरकार को सत्ता का मोतियाबिंद हो गया है, उसे दिखाई नहीं देता। मैं इसलिए कोट कर रहा हूं कि उन्नाव के एक पत्रकार की हत्या हुई, जी बरेली में एक पुलिस अधिकारी ने जिस तरीके का पत्रकार साथी के साथ बर्बरतापूर्वक किया, गाजियाबाद में एक पुलिस का अधिकारी खिलाफ लिखना महंगा पड़ा, रासुका लगाकर जेल में। अगर यही रासुका अपराधियों की लगाई होती तो आज उत्तर प्रदेश में हमारी बेटियां सुरक्षित होती। आज दलित की बेटी रात के 12 बजे नहीं जलाई जाती। ये कौन सा संविधान में लिखा है, कौन सी उसमें लिखा है, बता दे योगी जी। ये कोई संविधान है? आपकी बेटी और क्या 12 बजे रात में जलाई जाएगी दलित की बेटी? ये कौन जवाब देगा? चिन्मयानंद जैसे लोगों को शरण देने वाले लोग कौन हैं? ये उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई है और जनता कोई बदलाव नहीं चाहती है। हम दावा कर सकते हैं कि 2022 में प्रियंका गांधी की रहनुमाई में, अजय लल्लू जी के नेतृत्व में और कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं के बीच में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। तो देखा जिस तरह से प्रदेश प्रवक्ता अशोक सिंह ने दहाड़ के अपनी बात कही, यूपी में सरकार भी बनाएंगे और इनको मुंहतोड़ जवाब भी देंगे, सरकार विकास करेगी, युवाओं को जोड़ेगी, बहुत सी सारी बातों को बेबाक अंदाज में जवाब दिया। हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक देखते रहें इंडिया जंक्शन। और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।